तो स्टूडेंट्स हो जाइए तैयार अगली क्लास के लिए। और आज हम इस क्लास के अंदर इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में जानेंगे, कुछ मैकेनिज़म्स के बारे में जानेंगे, यानी कुछ हैपनिंग क्लास इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज इस क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं। तो अपने कॉपी पेन के साथ तैयार रहिएगा, क्योंकि साथ साथ काम जो करेंगे तभी बात बनेगी। कहते हैं ना कि मुलाकात का मज़ा तभी है जब घड़ियां साइड में रखी हों और कागज़ पेन हाथ में पकड़े हों। यानी घड़ी को साइड में रख के भूल जाओ कि कितना टाइम हुआ है क्या नहीं, आपको बस यहाँ पर समझाई गई चीज़ों को साथ साथ समझते हुए करना है, साथ साथ उसको लिखना है और मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताना है क्या बना क्या नहीं बना। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ये नाम है आज की होने वाली रिएक्शन का, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी स्टैंड्स फॉर रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन और हैलोजन। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में से अगर एक हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होता है, सो वी कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इसे हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। ये रिएक्शन दो रूल को फॉलो करती है। एक सिट्ज़ेफ रूल जिसे ज़ेटसव रूल भी कहा जाता है, और एक होता है हॉफमैन्स रूल। दोनों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसके बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। मैं जो सबसे पहले रिएजेंट ले रहा हूँ ये है KOH एल्कोहलिक। KOH एल्कोहलिक कहा जा सकता है, या आपसे कह सकते हैं KOH इन ROH। एल्कोहल का मतलब यही ROH होता है, और यही आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है RO नेगेटिव एंड ROH, CH3O नेगेटिव, CH3OH, या सोडियम मिथॉक्साइड, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। यानी इनमें से किसी भी तरह की चीज़ अगर आपको दी जाती है तो आप ये मान लें कि रिएक्शन एक जैसी ही होगी, एक जैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ आपको गिवन है, चाहे वो एल्कोहलिक KOH गिवन है, चाहे वो RO नेगेटिव ROH गिवन है, सभी में रिएक्शन एक तरह से। पहले मैं सिंपल रिएक्शन बताता हूँ। ये है CH3CH2Br अल्काइल हैलाइड, और इसके ऊपर रिएक्शन होती है KOH एल्कोहलिक की। ना अगर एक्वस KOH होता तो उसकी रिएक्शन आप पीछे सीख चुके थे क्या होती थी। ये है एल्कोहलिक KOH। यहाँ रिएक्शन देखो ऐसे होगी। सबसे पहले यहाँ से पोटाशियम और यहाँ से ब्रोमीन। पोटाशियम और ब्रोमीन क्या बाहर गया, KBr बाहर गया, KBr। और अब साथ वाले से हाइड्रोजन और यहाँ से OH। साथ वाले से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा और एक OH यहाँ से बाहर जाएगा। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड HOH वाटर बाहर जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा। वैलेंसी पूरी करने के लिए एक नया बॉन्ड बनेगा और इस तरह से एल्कीन आपके पास फॉर्म होगा। ध्यान रखना, मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन गया, हैलोजन गया, तभी रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अगर दो कार्बन है, यही एक पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही अगर आपको ये मॉलिक्यूल दिया जाता, इस तरह से दिया जाता, और आपसे कहते KOH एल्कोहलिक बनाओ, क्या बनाओगे, तो अब आप यहाँ क्या करते, बिल्कुल इसकी तरह करते। यानी यहाँ से K गया, यहाँ से Br गया, तो KBr बाहर गया। अब इसके साथ वाले से H, अब इसका एडजेसेंट ये भी है, इसका एडजेसेंट ये भी है, एडजेसेंट ये भी है और ये भी है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, दोनों आइडेंटिकल हैं।
तो किसी भी साथ वाले से लेट यहाँ से H और यहाँ से OH, HOH इस तरह से बाहर चला गया। अब क्या होगा, बॉन्ड टूटा, वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से प्रोपीन आपके पास फॉर्म होगा। यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रूल की ज़रूरत नहीं, बड़ी आसानी से रिएक्शन होती है, बड़ी आसानी से प्रोडक्ट बनता है, कोई समस्या नहीं आती। लेकिन इसके बाद अगर हम इसके बाद 4 कार्बन या उससे ज़्यादा के कंपाउंड लेते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम देखो कहाँ आती है, जैसे मैं आपको ये कंपाउंड देता हूँ और मैं कहता हूँ भाई एल्कोहलिक KOH का फंक्शन करके दिखाओ क्या बनेगा, तो आप कहोगे जी तुरंत बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से K गया, यही बताओगे, यहाँ से Br गया, KBr बाहर गया। समस्या अब आएगी H कहाँ से जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि इसके साथ वाले से H जाता है। अगर आपने H यहाँ से बाहर निकाला, गौर से देखना, अगर H यहाँ से बाहर निकाला, OH वहाँ से, तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो ब्यूट 1 आइन होगा, ब्यूट 1 ईन मिलेगा आपको यहाँ से। और अगर आपने KBr और इधर से H और OH बाहर निकाला तो आपके पास ब्यूट 2 ईन बनेगा। अब समस्या यही है कि भाई आखिर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। नो डाउट बनेंगे दोनों ही, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। आपने हमेशा मेजर को ही कंसीडर करना है, माइनर कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताओ आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, क्या रहेगा। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल गिवन है और उस रूल को बाकायदा एक नाम दिया जाता है, सिरज़ैफ रूल के नाम से उसको हम पहचानते हैं। सिरज़ैफ रूल उसको कहा जाता है। अब देखो सिरज़ैफ रूल क्या कहता है, ये मैं आपको यहाँ समझाता हूँ और फिर इसको अप्लाई करते हैं। सिरज़ैफ रूल, इसे हम ज़ेटसव रूल भी कहते हैं। सिरज़ैफ रूल कह लो या ज़ेटसव रूल कह लो, दोनों में से कोई भी। ये कहता है ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन लाइक डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी जो अभी रिएक्शन कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ दैट एल्कीन टेक्स प्लेस इन विच टू द मल्टीपल बॉन्ड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर अटैच। टेक्निकल लैंग्वेज है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शब्द हैं। मैं आपको याद करने के लिए अपना शॉर्टकट बता देता हूँ, आप उस शॉर्टकट को याद रखना। शॉर्टकट ये है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन विच possess लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी इतनी सारी चीज़ों का ये निचोड़ है कि भाई जब हाइड्रोजन रिमूव होना है तो वो वहाँ से होगा, उस कार्बन से होगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। आप इस पॉइंट को याद रखो, जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ से रिमूव होगा। जैसे अब मैं आपके पास ये कंपाउंड ले रहा हूँ, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ CH3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH एल्कोहलिक। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? प्रोडक्ट तो मैंने कहा दोनों ही बनेंगे, यानी यहाँ से K गया, यहाँ से ब्रोमीन गया, इस तरह से KBr बाहर जाएगा। अब साथ वाले से H जाएगा, साथ वाले से H जाएगा, साथ वाला ये भी है, साथ वाला ये भी है, दोनों जगह से H बाहर जा सकता है। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि मेनली हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इस पे 3 हाइड्रोजन हैं, इस पे 2 हाइड्रोजन हैं, तो मेनली यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और वहाँ से OH का रिमूवल होगा। HOH बाहर जाएगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए
पाई बॉन्ड बनेगा और इस तरह से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी ब्यूट टू ईन ये बनेगा। अगर आपसे रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बना पूछा है, यही बता के आओ, माइनर बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये बनेगा। सीक्वेंस वाली प्रॉब्लम आती हैं, सॉल्व करना है, यही बता के आओ कि यही बनेगा। नो डाउट थोड़ा बहुत माइनर में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और ब्यूट 1 ईन भी वहाँ पर बने, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। और माइनर अगर एग्जामिनर पूछते हैं कि भाई माइनर प्रोडक्ट भी बताओ, तब तो इसको बता सकते हो, लेकिन अगर वो कहते हैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है, एक ही प्रोडक्ट बताना है, तो आप इस तरह से इस प्रोडक्ट को यहाँ पर बताओगे। एक और एग्जाम्पल देख लो, फिर मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे आपको ये मॉलिक्यूल दिया गया और आपसे कहा कि भाई बताओ आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो क्वेश्चन दो तरह से, एक तो पॉसिबल एल्कीन कौन कौन से हैं, पॉसिबल एल्कीन तो दोनों हैं, फिर मेजर कौन सा है ये पूछा गया। तो मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ सिर्फ मेजर बताना है। तो इस रिएक्शन कैसे, यहाँ से पोटाशियम, यहाँ से ब्रोमीन, KBr बाहर गया, साथ वाले से हाइड्रोजन, साथ वाला ये भी है, साथ वाला ये भी है। तो सिरजैफ रूल में क्या कहा गया कि हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा जहाँ लेस हाइड्रोजन, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन ये बाहर गया, यहाँ से OH बाहर गया, और इस तरह से यहाँ इस पोजीशन पे पाई बॉन्ड बनेगा और ये आपका मेन प्रोडक्ट रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अगर कोई पूछे माइनर भी बताओ तो H हटा के वो आपका माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। अब ज़रा एक एनसीईआरटी वर्कशीट आपके पास है। पहले देखो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.10 या 10.10, और देखो इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स, यानी आपको सभी एल्कीन बतानी है। प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ही हम पढ़ रहे हैं, बाय सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड का मतलब हुआ C2H5ONa, अभी मैंने बताया था, एंड इथेनॉल, इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई मेजर एल्कीन। अब देखो ये वही पॉइंट आ गया ना कि कौन कौन से एल्कीन बनेंगे और कौन सा मेजर एल्कीन होगा। जैसे पहला है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आपके पास है। मैं 2 ही करा देता हूँ, बाकी आप लोग आपस में ट्राई कर लेना, क्योंकि बाकी हो जाएगा। मुझे होमवर्क में आपने ये सॉल्व करके बता देना है। मैं ये पहले 2 पार्ट, इसमें टोटल 3 पार्ट हैं, चलो तीसरा भी ले लेते हैं। 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन, ये है। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो गया, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होना है, कौन कौन से एल्कीन बनने हैं, और मेजर एल्कीन कौन सा होगा। मेजर वही होगा जो सिरजैफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, वही आपका मेजर होगा। अब ज़रा पहले इनके स्ट्रक्चर बनाओ। साइक्लोहेक्सेन, ये मैं फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। ये है मेरे पास साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, यानी 1 पोजीशन पे मिथाइल है और 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है। अब एल्कोहलिक KOH यहाँ,
तो रिएक्शन कैसे, अभी बताया, KBr बाहर जाएगा, KBr बाहर गया, साथ वाले से H, साथ वाले से, अब देखना समझना, इसका साथ वाला ये भी है, इसका साथ वाला ये भी है, इसका साथ वाला ये भी है, तीनों। ये अगर वैलेंसी पूरी करोगे तो मालूम पड़ेगा CH2, और ये भी क्या है, CH2, ये दोनों CH2 हैं, ये CH3 हैं। तो पॉसिबल एल्कीन, पहले तो चलो सिडजेफ रूल अप्लाई कर लो, फिर बाकी देख लेंगे। सिडजेफ ने क्या कहा, KBr गया, साथ वाले से H, और उस साथ वाले से H जिस पे कम हाइड्रोजन है, यहां 2, यहां 2, यहां 3, यानी ये दोनों कम हाइड्रोजन हैं, इसको हटा दो, यहां से H गया, OH गया, और आपका जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड ये बनेगा, इस तरह से बनेगा यहां पे, यानी यहां डबल बॉन्ड। इस केस में अगर आप ये H और OH बाहर निकालते हो तो ये दोनों कंपाउंड सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। इसका भी नाम लिखो, वो नाम लिखो, सेम है, तो हम मान लेते हैं कि भाई इन दोनों में से कोई एक वो मान लेंगे। और अगर हम सिडजेफ रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, KBr गया, HOH बाहर गया, तो हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो इस तरह से यहाँ पर फॉर्म होगा, ऐसे बनेगा भाई KBr। अगर यहाँ से H और OH बाहर जाएगा तो वो बनेगा, यहाँ से बाहर जाएगा तो ये बनेगा। तो अब आपसे पूछा गया ये दो पॉसिबल हैं, तो मेजर कौन सा, जो सिडजेफ रूल को फॉलो करके बना है, जिसने ये कहा था कि हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। दिस इज मेजर एंड दैट इज माइनर, ये इस बात को समझ लेना। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी पॉसिबल एल्कीन बनाओ, अगर ये नहीं पूछा जाता ना कि सभी पॉसिबल एल्कीन बनाओ, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही लेके आप आगे कन्वर्जन कर सकते थे, सीक्वेंस सॉल्व कर सकते थे, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, इतना ज़्यादा हमें उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ज़रा अगले की तरफ ध्यान दो। अगला आपके पास क्या है, देखो द नेक्स्ट वन हमारे पास है 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन है तो 4 कार्बन बता लो, नंबरिंग चाहे यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से। 2-chloro-2-methyl यानी दूसरे वाले पे मिथाइल है और क्लोरीन है, तो हम इसको सही ढंग से लिखते हैं CH3 CH2 और यहाँ Cl CH3 CH3 एल्कोहलिक KOH, ये आपको बताना है। अब वही, वैसे तो अगर खुद से सोच सकते हो तो सोचो, बहुत अच्छी बात है। क्या होगा, K गया, Cl गया, KCl बाहर। अब पॉसिबिलिटी, साथ वाले से हाइड्रोजन, ये भी साथ वाला, ये भी साथ वाला, ये भी साथ वाला। लेट मैं पहले सिडजेफ को फॉलो करता हूँ। सिडजेफ ने कहा उस साथ वाले से हाइड्रोजन जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, और इस तरह से हमारा पहला प्रोडक्ट ये बनेगा। वैलेंसी को पूरी करते हुए डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी, अच्छा ये क्योंकि सिडजेफ रूल के अकॉर्डिंगली है तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी, KCl गया, HOH गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड, तो CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। तीसरा भी देखो, इसका नाम लिख लो, 2-methyl ब्यूटीन उसका नाम बनेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, HOH बाहर गया, और इस कंपाउंड का भी नाम लिखोगे तो वो सेम ही रहेगा, 2-methyl ब्यूटीन ही आपके पास बनेगा। तो 2 एल्कीन पॉसिबल हैं, एक मेजर है, एक माइनर है। मैं फिर कहूँगा कि अगर कन्वर्जन कर रहे हैं या सीक्वेंस, तो आप सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लेंगे, माइनर प्रोडक्ट नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरह से हमारे ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए, ये दोनों बन गए। अगला देखो, 2,2,3 ट्राईमिथाइल
2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन अगर कहा है तो इसका मतलब 5 कार्बन हैं, ये रहे 5। 2,2,3 सेकेंड वाले पे मिथाइल, सेकेंड वाले पे 2 मिथाइल हैं और थर्ड वाले पे भी 1 मिथाइल है, ये रहा। और 3 ब्रोमो, थर्ड वाले पे ब्रोमीन भी है, ये रहा। और अब पूछा KOH एल्कोहलिक क्या क्या बनेगा, तो देखो कैसे कैसे। बेसिक बात तो वही है कि KBr बाहर गया, KBr। ऑर्गेनिक रिएक्शन सीखने से ही आती हैं बच्चों। ऑर्गेनिक में बच्चे मात क्यों खाते हैं, लिखते नहीं हैं। बिना लिखे करेंगे तो मात खाएंगे और लिख के करेंगे तो ऑर्गेनिक बहुत ही आसान लगेगी। KBr गया, अब साथ वाले से हाइड्रोजन, इधर साथ वाले पे 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ 1 भी नहीं है, यहाँ 3 है। तो एक पॉसिबिलिटी पहले सुट्ज़ेफ रूल, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, और इस तरह से पहला प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 एंड सो ऑन, ये बनेगा। सुट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंगली है तो मेजर प्रोडक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि इसके साथ वाला ये है HOH बाहर गया, वाटर बाहर गया, और हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर फॉर्म होगा, इस तरह से यहाँ पर बनेगा, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा। इधर वाले पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो वहाँ रिएक्शन होगी ही नहीं। इस टाइप से इस क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चे अगर एनसीईआरटी की प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी के यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी एज इट इज़ उठ के आते हैं। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ टेक्स्ट के बीच में से भी, एक्सरसाइज में से ही मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ या जो होमवर्क में देता हूँ, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे एक्स्ट्रा एनसीईआरटी हो, एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपने अपने आप को सब्जेक्ट से एनरिच करना है। ये नहीं कि एक आध चीज़ होगी ठीक है बाकी चीज़ बाद में करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं करना। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आप जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं एक बार ज़रा उसके मैकेनिज्म को भी जान लो, क्या पता उसके बेसिस पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आता हो। मैकेनिज्म बताने से पहले हमेशा हम रिएक्शन को लिखते हैं। लेट मैं सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ। ये और यहाँ क्या बनेगा, स्प्लिटिंग जो आपको बताई, KBr बाहर गया तो ये KBr आ गया, साथ वाले से HOH यानी H2O बाहर चला गया, H2O, और वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, ये हमारी रिएक्शन ये हुई। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, स्टेप्स क्या हैं, उसे इसका मैकेनिज्म कहा जाता है। तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप KOH गिव्स यू K पॉजिटिव OH नेगेटिव, हम इसी तरह से लेंगे। एक्चुअल में RO एल्कोहल का भी रोल होता है, लेकिन इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आसान बना के ही करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में मैकेनिज्म आना नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट पूछा जाना है और बोर्ड में इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल होना है। यहाँ से K पॉजिटिव आएगा, K पॉजिटिव आएगा और Br नेगेटिव को बाहर निकालेगा, इस तरह से KBr फॉर्म होगा। CH3 CH2 पॉजिटिव, प्राइमरी कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा। याद करो कुछ लेक्चर पहले मैंने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करवाए थे, उसी तरह से यहाँ भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होंगे। यानी ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में बदलना चाहेगा बाय 1 टू शिफ्ट, उस बात को ध्यान रखना। इस मैकेनिज्म में भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट फॉलो होगा। यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो कोई ज़रूरत है ही नहीं,
अगले स्टेप में OH नेगेटिव, एक्चुअल में ये OR नेगेटिव होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन स्कूल लेवल पे मान लेते हैं। एक्चुअल में बता रहा हूं ध्यान से, एल्कोहल का OR नेगेटिव आता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेस उसे कहते हैं जो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। तो ये साथ वाले से, जैसे यहां हाइड्रोजन होगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेगा, H2O बाहर, OH नेगेटिव H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, H पॉजिटिव गया, यहाँ नेगेटिव बचा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, और इस तरह से यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनता है। तो एक्चुअल में OR नेगेटिव जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो प्रोटॉन निकालने का काम करता है, लेकिन आपके बोर्ड लेवल पे आपकी बुक में ये मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल हमारा OR नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। अब इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लो। KOH गया, पॉजिटिव ने Br बाहर निकाला, कार्बोकैटायन। यहाँ अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर उस तरह से एल्कीन फॉर्म होगा। नाउ लेट, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ज़रा समझना, हो सके तो खुद भी सॉल्व करके दिखाना। देखते हैं सही जवाब क्या बनता है। लेट, ये है आपके पास CH2CH BrCH3, और कहा KOH एल्कोहलिक से क्या बनेगा। सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, मेजर। वो तो उस क्वेश्चन में था कि सभी पॉसिबल एल्कीन बताने थे, यहाँ तो मेजर प्रोडक्ट बताना है। KOH एल्कोहलिक में क्या बनेगा, मेजर। अगर आप कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं जानते तो आप गलती करेंगे 100%। आप ही नहीं, स्कूल लेवल पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ज़रा समझना, KOH इस तरह से डिसोसिएट होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस तरह से KOH यहाँ पे टूटेगा, समझ लो। फिर ये रिएक्टेंट आएगा। अब इस रिएक्टेंट को लिखते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH Br, उस रिएक्टेंट को लिखते हैं यहाँ, और ये CH3 है, इधर से K पॉजिटिव आएगा, K पॉजिटिव Br नेगेटिव को बाहर निकालेगा, KBr गया, Br नेगेटिव गया, तो ये कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कार्बोकैटायन है, किस तरह से उसको समझें, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, उस पर ध्यान दें। CH2 CH पॉजिटिव CH3। अब देखो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में पहले क्या देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं, पहले एरोमेटिक कैरेक्टर देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, और हम देख रहे हैं ना यहाँ तो एरोमेटिक है ना रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर, 5 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। अगर आप 1-2 शिफ्ट करते हो, अगर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करते हो तो प्राइमरी बन जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक बार यहाँ से शिफ्ट करके देख लो, देखो ध्यान रखना, इसमें 2 और 3 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हो, H यहां शिफ्ट करते हो, तो आप पाओगे कि यहां CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3, ये भी कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। अब ये मोस्ट स्टेबल है या वो मोस्ट स्टेबल है, रेजोनेंस किसी में नहीं है, यहाँ 5 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर और यहाँ 3, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल है। और जो कार्बोकैटायन स्टेबल है रिएक्शन उसके विद रिस्पेक्ट, तो हमने देखा यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, उसी कार्बोकैटायन से हमारा कंपाउंड बनेगा। और अब साथ वाले से हाइड्रोजन, वहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं, OH नेगेटिव आएगा, जिस पे लेस हाइड्रोजन है,
यहाँ से हाइड्रोजन H पॉजिटिव बाहर जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा और इस तरह से हम समझ सकते हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। तो चलो इसके अंदर ये बात बच गई कि कोई कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, बड़ा मॉलिक्यूल है तो कई बार लगता है कि भाई शायद कहीं और से रीअरेंजमेंट होगा, कुछ और बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और बड़ी आसानी से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ। कोई बात नहीं, और देखते हैं क्या कहीं और कुछ और गड़बड़ी हो सकती है या नहीं, उस बात को भी ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ये देखो, अब आपके पास ये कंपाउंड है यहाँ पे लेड, मैंने ऐसे लिया, ये इधर ब्रोमीन कनेक्ट है KOH एल्कोहल। यहाँ पूछा कि बताओ कैसे कैसे क्या बनेगा, KBr और HOH बाहर निकालना है तो हम स्टेप वाइज मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। फिर हमने अपना रिएक्टेंट लिया, उसको सही ढंग से सभी वैलेंसीज को ध्यान में रखते हुए आपने लिखना है। K पॉजिटिव का अटैक होगा, Br नेगेटिव को बाहर निकालेगा, KBr बाहर जाएगा और इस तरह से CH2 CH3 CH2 पॉजिटिव ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, प्राइमरी। अब देखो क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, क्या कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। ये प्राइमरी है, अगर साथ वाले से हाइड्रोजन जाता है यानी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट को कैसे दिखाएंगे, साथ वाले का हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास CH2 C पॉजिटिव CH3 ये बनेगा एक टर्शरी कार्बोकैटायन जो कि मोस्ट स्टेबल है, तो यहाँ शिफ्टिंग होगी। अब OH नेगेटिव का अटैक, OH नेगेटिव क्या करेगा, साथ वाले से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा सिडजेफ रूल को फॉलो करते हुए। सिडजेफ ने क्या कहा था कि जिस पे लेस हाइड्रोजन है उधर साथ वाले पे 3 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं, तो जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं यानी यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव H2O बाहर जाएगा और इस H2O के बाहर जाने के बाद वी कैन अंडरस्टैंड यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में CH3 CH3 CH लिखो, या बॉन्ड लाइन नोटेशन में CH3 हम नहीं लिखते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। तो ये सब कुछ मैकेनिज्म से ही होगा और 2-4 मैकेनिज्म अगर आपने इस तरह के सॉल्व कर लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर आसानी से चीज़ें बना सकते हो। आपके सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से इनको सॉल्व करना, देखना आपसे बनता है या नहीं, क्या बनता है। अगर इस पे मैंने कहा KOH एल्कोहलिक बना के दिखाओ क्या बनेगा, और एक मैं ये कहता हूँ CH2 Br यहाँ प्रोडक्ट बना के दिखाओ क्या बनेगा KOH एल्कोहलिक के साथ। और अगर मैं एक ये कहता हूँ कि भाई आपके पास ये रिएक्टेंट, थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ ध्यान से, तो मैंने कहा ये रिएक्टेंट है, यहाँ CH2 Br और यहाँ CH3, बताओ KOH एल्कोहलिक के साथ क्या बनेगा। ये मुझे आपने व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेजना, देखना आपका प्रोडक्ट सही बनता है या नहीं बनता। मैं जवाब बता देता हूँ आपको, जवाब बता देता हूँ। इसमें CH3CH CH3 ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, इस वाले केस में ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा इस तरह से। लेकिन आपको मैकेनिज्म को फॉलो करके ही इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखना। और इस केस में ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड
लेकिन मैकेनिज्म फॉलो करो। जहाँ अटकते हो बेशक से व्हाट्सएप पे पूछना, लेकिन कोशिश ये करना कि आप इस चीज़ को ज़रूर सॉल्व कर पाएँ, ये ट्राई ज़रूर करना। क्वेश्चन आता है, वाई एल्कोहलिक KOH give elimination product that is alkene with alkyl halide। यानी इस रिएक्शन के दौरान हमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिला। ये क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है, आपको इस बात को समझ लेना है कि आखिर इसका सेंस क्या है। क्योंकि अगर हम एक्वस KOH करते हैं तो एक्वस KOH में क्या था कि ब्रोमीन हटता है, OH लगता है, उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ध्यान से मैं याद दिला दूं, क्योंकि आप बच्चे कई बार रिवीजन नहीं करते हैं तो चीज़ें दिमाग से भूल जाती हैं। अगर एक्वस KOH था तो KBr बाहर गया था, OH यहाँ पे कनेक्ट हो गया था, इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन एल्कोहलिक KOH में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, एलिमिनेशन होता है। वो एलिमिनेशन आखिर क्यों होता है? पहला स्टेप तो ये होता है कि यहाँ से KBr बाहर और फिर यहाँ से H गया और इस H के जाने के बाद एल्कीन बनता है। आखिर क्यों बनता है? तो देखो इसका जवाब कुछ ऐसे समझो, इस रिएक्शन में एल्कोहल है, एल्कोहलिक KOH, और ये एल्कोहल RO नेगेटिव की फॉर्म में टूटता है, एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, एल्कोहल से ये मिलता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस का काम होता है प्रोटॉन बाहर निकालना। तो जैसे ही मैंने अभी मैकेनिज्म में आपको बताया था, K पॉजिटिव यहाँ पर Br नेगेटिव को बाहर निकालता है और इस तरह से कार्बोकैटायन बनता है। अब हमारे पास OH नेगेटिव भी होता है और OR नेगेटिव भी। मैकेनिज्म में मैंने बताया था कि बोर्ड लेवल पे OH दिखा देते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे रोल होता है OR नेगेटिव का। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेस का मतलब जो प्रोटॉन बाहर निकालने की टेंडेंसी रखता है, ये यहाँ से प्रोटॉन को निकालना प्रेफर करता है। H पॉजिटिव इस तरह से बाहर निकालता है और आपको यहाँ पे एल्कीन मिलता है। तो एल्कीन मिलने का मेन कारण हुआ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस OR नेगेटिव का होना। OR नेगेटिव है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। सो वी कैन से ड्यू टू presence of strong base RO negative, removal of proton takes place and hence formation of alkene takes place। ये यहाँ कहा गया। देखो आज के इस लेक्चर में कई बातें ऐसी हैं जो एक्चुअल में होती हैं, लेकिन जिसमें से कुछ इग्नोर भी करना है। जैसे भाई डीहाइड्रोहेलोजनेशन में कौन कौन से एल्कीन बनते तो दोनों हैं, लेकिन कन्वर्जन के दौरान हमेशा कौन सा लोगे? मेजर लोगे। जो सिरजैफ रूल को फॉलो करता है सिर्फ उसे लोगे। मैकेनिज्म में एक्चुअल रोल OR नेगेटिव का है, लेकिन क्योंकि NCERT में OH नेगेटिव दे दिया जाता है इसीलिए हम उसको OH नेगेटिव दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल रोल OR नेगेटिव का है जो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। कॉम्पिटिटिव में मैकेनिज्म तो आने नहीं। कॉम्पिटिटिव में सिंपल ये पूछेंगे कि एलिमिनेशन का कारण क्या है, कॉज क्या है, तो आप जवाब देंगे प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये यहाँ का कारण है। ये बात आप इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखना। इस तरह से चीज़ें भूलना नहीं है, उन्हें सही ढंग से करना है, ये बताना है, ये चीज़ याद रखना। अब एक छोटी सी चीज़ लास्ट में और सीख लो, छोटी सी चीज़।
और ये देख लो, एक और रूल मैं फटाफट बता देता हूँ जिसे हॉफमैन्स रूल के नाम से पहचानते हैं। हॉफमैन रूल कहा जाता है। फटाफट एक बार उसको जल्दी से और सीख लेते हैं कि आखिर ये हॉफमैन्स रूल क्या है। हॉफमैन्स रूल, इस बात को समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है हॉफमैन्स रूल। चलो फटाफट, जैसे मार्कोनिकॉफ का ऑपोजिट है एंटी मार्कोनिकॉफ, उसी तरह से हॉफमैन सिट्ज़ेफ का ऑपोजिट है। यानी ये कहता है हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन which possess higher number of hydrogen, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। सिट्ज़ेफ क्या कहता था, जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ से रिमूव होगा। ये क्या कहता है, जिसमें ज़्यादा नंबर। बस फ़र्क कितना है, ये कब होगा, ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ आई नेगेटिव, जैसे कह दिए के आई है आई नेगेटिव, और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, जिसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है इनकी प्रेजेंस। अब ये पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड हो सकता है, वो सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, कुछ भी हो सकता है। मेनली तो इसी तरह से चीज़ें दी जाती हैं। जैसे आपको ये कंपाउंड दिया, अब इस कंपाउंड में कहा कि भाई बताओ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और एक बार आपको यही कंपाउंड दिया और आपसे कहा कि भाई ये बताओ KOH एल्कोहलिक के केस में क्या बनेगा। अब ये समझ लो कि भाई इनकी प्रेजेंस में हॉफमैन्स रूल, जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ परऑक्साइड की प्रेजेंस में हुआ करता था, HBr में, और किसी में नहीं। ऐसे ही अगर ये है तो हॉफमैन्स है, अगर ये नहीं है तो हमेशा ही सिट्ज़ेफ है। तो यहाँ हॉफमैन्स रूल होगा जो ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, पहले ये हैलोजन बाहर निकाल दो और फिर साथ वाले से हाइड्रोजन, लेकिन वहाँ से जहाँ पर ज़्यादा है यहाँ से हाइड्रोजन, यानी HBr बाहर चला गया और यहाँ से हाइड्रोजन गया, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट ब्यूट-1-ईन ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर क्योंकि इनमें से कुछ नहीं है तो सिट्ज़ेफ रूल फॉलो होगा, और सिट्ज़ेफ में क्या था, KBr बाहर गया साथ वाले से H, लेकिन सिट्ज़ेफ में था जिस पे लेस हाइड्रोजन हैं, और इस तरह से हमारे पास दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, दो अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे रहेंगे। 2 पॉइंट नोट कर लेना, आगे एक्सप्लेन करूँगा। 2 पॉइंट लिख लो कि पहला लिख लो, सिट्ज़ेफ रूल किस पे डिपेंड करता है। सिट्ज़ेफ रूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन समझा चुका हूँ, अभी सिंपल इतना लिख लो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आगे बताऊंगा, क्योंकि MCQs में क्वेश्चन आ जाता है कि सिट्ज़ेफ रूल किस बेसिस पे दिया गया है। ऐसे ही हॉफमैन्स रूल के बारे में सिंपल ध्यान रख लो, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एक चीज़ मैं लर्न करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ताकि ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अभी इस बात को आपको रटना है, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लेकिन 1-2 बार 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, याद होंगी। होमवर्क में जो मैं रिएक्शन सॉल्व करने को दूंगा, उसके बाद चीज़ें और अच्छे से आप कर पाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।